AIT परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सी-टेट से संबंधित जो भिन्न से प्रश्न आते हैं, आज हम उनको लेकर आए हैं। और दोस्तों, भिन्न से प्रश्न बहुत ही सी-टेट में बना है, प्रीवियस ईयर पेपर में, और यूपी-टेट में बना है। अदर एग्जाम में पूछा जाता है, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सी-टेट यूपी-टेट के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले भिन्न। दोस्तों, भिन्न क्या होता है? भिन्न लिखा गया तो भिन्न होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए, भिन्न क्या होता है इसकी हम परिभाषा लिखते हैं दोस्तों। तो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखें, वह भिन्न कहलाती है, जहाँ q = जीरो होता है। क्या दोस्तों? ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखें वह क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। लेकिन q = जीरो, माने q का मान यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, लेकिन जीरो न हो। अगली टॉपिक दोस्तों, अगला है जहाँ p अंश होता है, p क्या होता है? अंश होता है, और q हर होता है। क्या दोस्तों? जहाँ p ऊपर वाला जो मान होता है वो अंश होता है, p को हम अंश कहेंगे और q को हर कहेंगे। समझ में आ गई? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ दोस्तों, आप अपने हाथों से नोट्स ज़रूर कंप्लीट करिएगा यदि आप सी-टेट के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो। चलिए दोस्तों, आगे है भिन्न के प्रकार। मिटा देते हैं हम इसको। भिन्नों के प्रकार में हम पढ़ेंगे कौन कौन भिन्न होती हैं, और उन्हीं भिन्नों से प्रश्न बनता है। भिन्न के प्रकार में दोस्तों, हम पहले भिन्न को लेते हैं। इसका नाम है उचित भिन्न। क्या? उचित भिन्न। और उचित भिन्न को दोस्तों हम विषम भिन्न भी कहते हैं। कौन भिन्न? सम भिन्न। ये हमारी दोस्तों उचित भिन्न है। और उचित भिन्न को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सम भिन्न भी कहते हैं। उचित भिन्न क्या होती है दोस्तों? ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि पेपर में आ जाती हैं और हम नहीं कर पाते हैं। 1 नंबर हम आराम से अपना गलत कर देते हैं। तो उचित भिन्न क्या होता है दोस्तों? यदि हर का मान बड़ा और अंश छोटा होता है तो वो दोस्तों क्या कहलाती है? हमारी उचित भिन्न कहलाती है। तो चलिए हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसी भिन्न जिसका क्या दोस्तों? हर बड़ा तथा अंश क्या होता है? छोटा होता है, वो भिन्न क्या कहलाती है? उचित भिन्न कहलाती है। ऐसी भिन्न लिख लीजिए यहाँ पर। ऐसी भिन्न जिसका हर बड़ा तथा अंश क्या होता है? छोटा होता है, वो दोस्तों उचित भिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, आप खुद समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, 1/2, 4/7, 10/11 आदि आप कर लीजिए। अपने से आप उचित भिन्न और लिख लीजिएगा, ना समझ में आएगा। जैसे ऊपर छोटा कर लीजिएगा, नीचे बड़ा कर लीजिएगा। जैसे 3/8 कर लीजिएगा, 4/7 कर लीजिएगा। बड़ा नीचे रखिए, ऊपर छोटा, बस वो
कैसी भिन्न होगी दोस्तों? उचित भिन्न होगी। और इसी उचित भिन्न को हम सम भिन्न भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये ना हो कि आपको सम भिन्न क्या होता है पता चले कि उचित भिन्न पूछ दिया, मान लीजिए उचित की जगह सम भिन्न दे दिया, तो सम भिन्न इसमें से बताइए कौन सी सम भिन्न है? तो आप कहेंगे हम उचित भिन्न जानते हैं लेकिन सम भिन्न क्या होता है? तो दोनों बात एक ही है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। चलिए दोस्तों, उचित भिन्न समझ में आ गई होगी। क्या करना है? बस नीचवा हर का मान बड़ा कर लीजिए, माने Q का मान बड़ा और P का मान छोटा। कैसी भिन्न हो जाएगी? उचित भिन्न हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगली भिन्न हम लेते हैं। अगली भिन्न है दोस्तों अनुचित भिन्न। कौन भिन्न? अनुचित भिन्न। और इसी अनुचित भिन्न को हम विषम भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम भिन्न भी कहते हैं। तो उचित का ही उल्टा दोस्तों अनुचित होता है। बात समझ में आ गई? से उचित भिन्न में थी जो चीज़ें, उसी का शेष उल्टा कर दीजिए, हमारी कौन भिन्न हो जाएगी? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न भी कहते हैं इसको। अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी परिभाषा लिखते हैं हम। ऐसी भिन्न जिसका हर का मान क्या दोस्तों? हर का मान छोटा तथा अंश का मान बड़ा। अंश का मान बड़ा या हर और अंश का मान दोनों बराबर हों, अनुचित भिन्न है ना, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहलाते हैं, या विषम भिन्न कहलाती है। क्या दोस्तों? अंश का मान बड़ा और हर का मान छोटा, वो कैसी भिन्न होगी? अनुचित भिन्न होगी। या हर और अंश दोनों ही बराबर हों, वो भी दोस्तों हमारी कैसी भिन्न होगी? अनुचित भिन्न ही होगी। ये मत कहिएगा कि दोस्तों जैसे ऊपर बड़ा आ गया नीचे छोटा आ गया, लेकिन ऊपर जो मान है वो नीचे भी मान है, तो ये कैसी भिन्न है? तो उसको भी हम दोस्तों अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं हम। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, 4/3, 7/5, हाई है 3/3। आप कहेंगे कि ई कैसी भिन्न हो गई? यही हम लिखे हैं परिभाषा में, देख लीजिए एक बार। ऐसी भिन्न, फिर हम भिन्न भूल गए। ऐसी भिन्न जिसका हर का मान छोटा तथा अंश का मान बड़ा। अंश का मान देखिए आपके सामने, पी का मान बड़ा है, बड़ा या हर और अंश का मान दोनों बराबर हो। हर का मान अंश का मान दोनों, देखिए 3 है तो ये भी 3 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, दोनों बराबर हो। क्या दोस्तों होती है? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहलाती है। अंश और हर दोनों बराबर हों, अनुचित भिन्न हमारी होती है दोस्तों। समझ में आ गया? तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की तरफ चलें। समझ में आ गया दोस्तों? उचित अनुचित में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए अगली भिन्न लेते हैं। यही भिन्नों से दोस्तों उचित और अनुचित में
अगर सी टेट या यूपी टेट में प्रश्न आ जाता है तो हम गलत कर देते हैं और हम 1 नंबर आराम से अपना बहुत ही सिंपल सवाल होती है और गलत करके आते हैं 1 नंबर खो देते हैं और 1 नंबर से हमारा रिजल्ट रुक जाता है। तो ऐसी आप गलती ना करें, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको भी पढ़ते चलिए। चलिए दोस्तों, हम अगली भिन्न लेते हैं। अगली भिन्न है दोस्तों समहर भिन्न। कौन भिन्न? भिन्न की तीसरा है जो समहर भिन्न। समहर भिन्न कौन दोस्तों भिन्न है? समहर भिन्न। समहर भिन्न क्या होती है? तो चलिए परिभाषा लिखें। जिन भिन्नों का हर समान हो, समहर भिन्न। वह भिन्न समहर भिन्न कहलाती है। क्या दोस्तों? ऐसी भिन्न जिनका हर समान हो, समहर भिन्न कहलाती है। समझ में आया? ऐसी भिन्न जिनका हर समान होता है वह भिन्न कैसी होती है दोस्तों? समहर भिन्न होती है। जैसे 1/9, 4/9, 8/9 मानिए, या 5/9 मानिए, या 7/9 मानिए, आदि कर लीजिए। समझ आ गई बात? इसे आप क्रम से कर लीजिए, जैसे 3/4 कर लीजिए। तो ऐसी भिन्न जिनका हर समान हो, देखिए नीचे हम बताएं, नीचे हर होता है, ऊपर अंश होता है। तो हर देखिए सबका समान है, देख रहे हैं ना, 9 9 9 9 9 9। तो ऐसी भिन्न जिनका हर समान होता है वो कैसी भिन्न होती है दोस्तों? समहर भिन्न होती है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। 1/9, 2/9, 3/9, चाहे यहाँ 7/9 कर लीजिए। देखिए इसकी भी भिन्न देखिए, है देखिए सब समान है, देख रहे हैं ना, ये 9 ये 9 ये 9 ये 9। तो मतलब हर समान हो, अंश जो कुछ भी हो, लेकिन हर यदि जिस भिन्न का समान होता है, जो हर भिन्न जितनी भिन्न है सबका मान एक ही होता है, तो वो भिन्न कैसी होती हैं? समहर भिन्न होती हैं। जैसे और एग्जाम्पल लीजिए 4/5, 7/5, 3/5। देखिए सब भिन्न है, देखिए सबका समान है ना मान, इसका भी हर समान है कि नहीं समान है? देखिए 5 5 5। तो हर समान हो, ऐसी भिन्न जिसका हर समान होता है वह भिन्न समहर भिन्न होती है। कोई डाउट? चलिए दोस्तों, ये बहुत सी भिन्नों को पढ़ना है तो जल्दी जल्दी करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। बहुत ही हम छोटी ही क्लास में आपका सारा ये भिन्न से संबंधित जो भी है प्रश्न आता है, सी टेट में, यूपी टेट में और भी एग्जामों में भिन्न से प्रश्न पूछता है। तो आप एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए अगली भिन्न है दोस्तों, समझ में आ गई होगी आपको समहर भिन्न। अगली भिन्न है दोस्तों विसमहर भिन्न। विसमहर भिन्न। विसमहर भिन्न। विसमहर भिन्न क्या होती है? विसमहर भिन्न क्या होती है? विसमहर भिन्न। तो विसमहर भिन्न के बारे में हम जानेंगे। क्या कर रहा है दोस्तों? विसमहर भिन्न। तो समहर का उल्टा ही विसमहर होता है। समहर भिन्न का उल्टा ही हमारा क्या होता है? विसमहर भिन्न होता है। जैसे परिभाषा लिखते हैं हम, जिन भिन्नों के हर असमान हो,
असमान हो विषमहर भिन्न कहलाती है। क्या होता है दोस्तों? ऐसा भिन्न जिनका हर असमान हो, मतलब इक्वल, सारा इक्वल ना हो। जैसे उस समहर में था सारा मान समान था, लेकिन विषमहर उसी का उल्टा हो जाएगा। यदि हर का मान यदि अलग अलग होता है तो वो भिन्न दोस्तों कैसी कहलाती है? विषमहर भिन्न कहलाती है। यदि हर का मान अलग अलग हो तो वो दोस्तों कैसी भिन्न होती है? विषमहर भिन्न होती है। जैसे दोस्तों 2/5 कामा 4/3 कर लीजिए, कामा 1/7 डॉट 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 आदि। देख लीजिए आप, आपके सामने है, अलग अलग है ना। ये देखिए समान है क्या? जैसे उसमें सारा 9 था तो सारा 9 था, 5 था तो सारा 5 था हर। लेकिन हर अलग अलग हो तो वो भिन्न कैसी होगी? विषमहर भिन्न होगी। कोई डाउट? अगर डाउट होगा तो कमेंट आप जरूर करिएगा। हम आपको और अच्छे से इस विषमहर और समहर भिन्न को पुनः एक और क्लास में समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की अगला है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगली भिन्न है दशमलव भिन्न। वेरी इंपॉर्टेंट है। दशमलव भिन्न बहुत पूछता है। दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न कौन दोस्तों होती है? जिन भिन्नों का हर असमान हो, ये तो विषमहर भिन्न थी, सॉरी। जिन भिन्नों का हर 10 या 10 के गुणजों में हो वो भिन्न क्या होती है दोस्तों? दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे परिभाषा हम लिख रहे हैं, जिन भिन्नों का हर 10 या 10 के गुणजों में हो, 10 या 10 के गुणजों में गुणकों में हो, गुणकों में हो, वह भिन्न क्या होती है दोस्तों? दशमलव भिन्न कहलाती है। क्या होती है दोस्तों? दशमलव भिन्न। जिन भिन्नों का हर 10 या 10 के गुणकों में हो दशमलव भिन्न कहलाती है। कैसे? एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल में कहेंगे 1/10 कामा 1/100। अब 10 का गुणज लेंगे तो कितना होगा? 1/1000। इसी तरह बढ़ता जाएगा। देख लीजिए 10 या 10 के गुणकों में हो कैसी होगी? दशमलव भिन्न होगी। जैसे देखिए 1/10, अब 10 का गुणा हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ 10 का गुणा होगा, इसमें 10 से गुणा करेंगे और फिर 10 गुणा करिए 1000 हो जाएगा। इसी तरह गुणा करिए, बढ़ता जाएगा। तो देखिए 10 के गुणज है कि नहीं? यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 100 होगा, फिर 100 में 10 से गुणा करेंगे तो 1000 होगा कि नहीं होगा? तो 10 या 10 के गुणकों में हो तो ऐसी भिन्न होती है, दशमलव भिन्न होती है। याद रखिएगा, ये हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट भिन्न है, क्योंकि दशमलव भिन्न में बहुत ही बच्चे अपना जो प्रश्न होता है वो गलती कर बैठते हैं। तो दशमलव भिन्न को आप बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, तो समझने की आप कोशिश करिएगा। अगली है दोस्तों संयुक्त भिन्न। ये आप आज की जो भिन्न थी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भिन्न है दशमलव भिन्न। बहुत बार पूछा है कि दशमलव भिन्न, इनमें से कौन दशमलव भिन्न है? आप जानेंगे नहीं, गलती कर बैठेंगे। तो इससे बढ़िया है कि ये जो छोटी छोटी भिन्न से संबंधित हैं, छोटी छोटी को आप छोटी मत समझिएगा। यही छोटी छोटी चीज़ें आपको परीक्षाओं में गिरा देती हैं 1 नंबर से 2 नंबर से। चलिए आगे देखा जाए। अगली भिन्न है दोस्तों संयुक्त भिन्न। कौन भिन्न है? संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न क्या होता है दोस्तों?
यदि भिन्न के एक पूर्णांक तथा एक पूर्णांक ले लीजिए और एक भिन्न को उसमें मिला दीजिए, ऐसी भिन्न कैसी हो जाएगी दोस्तों? संयुक्त भिन्न, या इसी को हम मिश्र भिन्न भी कहते हैं। संयुक्त भिन्न को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न भी कहते हैं। कैसे? परिभाषा के लिए हम लिखते हैं आपको, भिन्न यदि एक पूर्णांक की तथा भिन्न से मिलकर बनी हो तो वह भिन्न कैसी होगी? वह भिन्न को मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्न जिनका एक पूर्णांक की तथा भिन्न से मिलकर बनी हो, वैसी भिन्न क्या कहलाएगी दोस्तों? संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न कहलाती है। इसको हम मानक के रूप में यदि समझे, मानक के रूप में आपको समझाऊं तो हम कैसे लिखेंगे? A सही B बटा के C, ये हमारा मानक रूप है। इसी के तहत मिश्र भिन्न को आप समझ लीजिएगा। एक पूर्णांक हो और एक भिन्न हो, दोनों को मिला दीजिए, वो भिन्न क्या हो जाएगी? मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। दोनों बात एक ही है। समझ में आ गई? जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो 2 सही 1 बटा के 2, ये हमारी दोस्तों कैसी है? मिश्र भिन्न है। जैसे 4 सही 3 बटा के 5, ये भी कैसी है? मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। मानक रूप इससे मिलाइए आप, हाई ए का मान करिए, हाई बी का मान, इसी के तहत ए सही बी बटा के सी है ना, इसी के तहत अगर ऐसे लिखे है तो ये मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न हो जाएगी। ये मान के चलिए, फार्मूला अपने से समझिए कि यही फार्मूला ही है। छोटी क्वेश्चन है तो उससे क्या हुआ, लेकिन आप छोटी को छोटी मत समझिए। समझ में आ गई बात? जैसे अगला 3 सही 1 बटा के 4, ये कैसी भिन्न है? संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न। एक पूर्णांक और एक भिन्न को दोनों को मिला दीजिए, वो हमारी क्या हो जाएगी? संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न। दोस्तों, आज की ये भिन्नों से संबंधित हम क्लास लेकर आए थे। यदि आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर करना आप दोस्तों ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए सी-टेट में जो परीक्षार्थी बैठने जा रहे हैं, यूपी टेट में जब होगा उसमें जो परीक्षार्थी बैठने जाएंगे, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बहुत ही मेहनत कर सब दोस्तों बनाता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इस वीडियो को मैं एक बार पुनः कर रहा हूँ, प्लीज़ इतना शेयर करिएगा कि और बच्चों का भी लाभ हो। चलिए दोस्तों,